हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? कल जो वीडियो मैं बना रही थी नास्तिक कार्मिक के ऊपर, वही वीडियो को आज कंटिन्यू रखूँगी कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था वेदर की वजह से। सो मैंने वो वीडियो वहीं स्टॉप कर दिया था, बट उसी वीडियो को अब हम जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज थोड़ी बात करती हूँ आपके साथ गैस लाइटिंग के बारे में। ओके, गैस लाइटिंग जो कि एक नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा हथियार होता है, ठीक है। ये उनका टैक्टिक होता है सो दैट यू कैन सो दैट दे कैन वो आपको इमोशनली जो है कंट्रोल कर सकें, ठीक है। आपके इमोशंस को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ला सकें, आपको आपके अपने सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ हद तक आप ऐसा समझने लग जाएं कि आपके ही अंदर गड़बड़ है, ठीक है। आप मतलब खुद को ही पागल समझने लग जाएं, ठीक है। अपने ही ऊपर शक करने लग जाएं, अपने आप को ही जज करने लग जाते हैं। इस हद तक आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना सो दैट पूरी तरह से चीज़ें जो हैं वो उन्हीं के कंट्रोल में आ जाएं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको पावर की नीड फील होती है हमेशा। इनको पावर चाहिए, हर वक्त इनको पावर चाहिए, पावरफुल फील होना चाहिए इनको, ठीक है। तो इसका यूज़ ये करते हैं अपने विक्टिम को बिल्कुल फुल्ली कंट्रोल में रखने के लिए, और उसका पूरी तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो तोड़ देने के लिए, उसके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर देने के लिए। उससे पहले एक बात, कल किसी ने मुझे बोला था कि मैम आपकी आवाज़ जो है वो बहुत लो लग रही है, तो क्या रीज़न है? तो एक्चुअली एक तो कल की बातें जब मैं साइंस बता रही थी तो आई वॉज फीलिंग दैट, आप माने या ना माने, आपने कितना भी हील कर लिया हो, लेकिन जब आप उस बारे में बात करते हो तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपने हीलिंग की है, लेकिन इस याददाश्त का क्या करें? हमें याद तो सब है ना, हमको पता तो सब है, हमने फेस सब कुछ किया है, ठीक है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि आपने पूछा कि आप ठीक हैं, तो हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हाँ मुझे एक हेल्थ इशू आया है, ठीक है। तो प्रे फॉर मी प्लीज़। मैं आपसे चाहूँगी कि आप लोग मेरी हेल्थ के लिए प्रे करें, क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ है, जो हेल्थ इशू मैं बता रही हूँ आपको, ये लॉन्ग एगो कुछ था जो डायग्नोस हुआ था मुझे, एंड अगेन उसके सिम्टम्स, ओके, अगेन उसके थोड़े बहुत सिम्टम्स जो हैं वो मुझे बताए गए हैं, ठीक है, डायग्नोस हुए हैं। तो नाउ डेज आई हैव टू टेक गुड केयर ऑफ़ माई हेल्थ, ओके। मुझे अपनी हेल्थ के और ज़्यादा और ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिएगा अपने मेडिटेशंस वगैरह में, सो दैट मेरा थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाए, ओके। बट ऐसा सीरियस जैसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, बट वो क्योंकि वो काफ़ी पहले की चीज़ थी और अभी अगेन डायग्नोस हुआ है, तो आई एम क्वाइट वरीड। थोड़ा सा मैं वरीड हूँ उस चीज़ को लेके, थोड़ा सा हुई थी, पहले दिन ज़्यादा इफेक्ट रहा था, उसके बाद मैंने खुद को संभाल लिया था, ओके। तो हाँ, सच कहा आपने कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती इन दिनों, तो मैं उस पर वर्क कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, ओके। तो थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए। हाँ जी, तो बात को जारी करते हैं कि इस पर्सन को जो उनका विक्टिम होता है ना, विक्टिम, उसको अपने जो है उसका जो कॉन्फिडेंस जो है, उसका कॉन्फिडेंस का लेवल वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, मतलब उसका अपना कुछ, उसका सेल्फ आइडेंटिटी ही ना रहे, ठीक है। वो अपनी आइडेंटिटी को मतलब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो नार्सिसिस्ट में ही ढूंढने लग जाते हैं अपनी आइडेंटिटी, मतलब उसी से अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी बात कर रहे थे गैस लाइटिंग की। तो गैस लाइटिंग में क्या करते हैं ये लोग, जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड हमेशा वाइफ को ये फील कराने की कोशिश करेगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो ठीक से नहीं कर रही है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ आपको ना अपने साइकिल्स पहचानने होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वो पर्सन ने आपकी बात को पकड़ लिया, ठीक है, उन्होंने आपकी वीक पॉइंट को पकड़ लिया, उनको पता है कि उनकी राय एज अ हस्बैंड आपके लिए मायने रखती है, ठीक है, एज अ पार्टनर, एज अ हस्बैंड, एज अ स्पाउस,
तो उनकी राय आपके लिए मायने रखती है। उन्होंने इस बात को आपका वीक पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अब वो आपको ये एहसास कराएंगे दैट आप कुछ भी काम कर लें, कितना भी इम्प्रूव करके दिखा दें, ठीक है, कितना भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर लें, वो आपको बोलेंगे स्टिल अभी और इम्प्रूवमेंट बाकी है। वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है, वो बल्कि ये कहेंगे कि आपको और करना चाहिए। मतलब आपसे उम्मीद होगी कि आप, और जितना आप एफर्ट लगाते जाएंगे वो उतने डिमांडिंग होते जाएंगे, क्योंकि उनसे उनकी पावर को बूस्ट मिलता है ना। उनको लगता है मेरे कहने का इतना असर हो रहा है कि एक पर्सन पूरी अपनी ज़िंदगी चेंज कर रहा है, अपना रूटीन ही चेंज कर रहा है। तो सोच के देखिए उनको कितना अच्छा फील होता है, कितनी उनकी ईगो बूस्ट होती है। उनको लगता है वो महानतम हस्ती हैं, वो जो कह रहे हैं वो उसका सामने वाले पर्सन पे इतना असर पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो अदर पार्टनर होता है, जो इम्पैथ होता है, वो क्या सोच रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि ओके मैं थोड़ा और इम्प्रूव करती हूँ, मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, तो मुझे चीज़ें और ठीक करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये एक साइकिल चल पड़ता है, ठीक है। वो आपको, आपसे सारा काम भी निकलवाते रहते हैं, ठीक है, एफर्ट सारे आप लगा रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे होते, वो बैठ के जज कर रहे होते हैं, बैठ के आपको सलाह दे रहे होते हैं, आपके काम में नुक्स निकाल के और आगे आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो वो कर रहे होते हैं। वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, क्योंकि वो महा आलसी लोग होते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इतने आलसी लोग होते हैं कि वो अपनी बैठने तक की जगह को भी साफ़ सुथरा नहीं रख सकते। वो बहुत आलसी लोग होते हैं, क्योंकि वो खुद रेस्ट करते हैं, दूसरे से काम करवाते हैं, क्योंकि वो तो राजा है ना, वो तो किंग है, आपको उनके लिए काम करना है, ओके। तो ये उनका एटीट्यूड होता है। आप जितना एफर्ट लगाते जाएंगे, जैसे वो आपको, अगर आपके पास बच्चे हैं तो वो बोलेंगे कि बच्चों की परवरिश तुम ढंग से नहीं कर रही हो। सब कुछ ठीक चल रहा होगा लाइफ में, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, बट वो कहेंगे कि बच्चों को तुमने बिगाड़ा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप सोचने लग जाते हैं कि ओके मैं थोड़ा सा इस चीज़ को इस तरह से करके देखती हूँ, शायद अब चीज़ें ठीक हो जाएं। नहीं, लेकिन वो किसी भी तरफ आपसे खुश हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये उनके भी वश में नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि वो पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं लाइफ में। वो ना पैदा ही, मतलब इस दुनिया में उनका आगमन ही राज करने के लिए हुआ है। उनको राज ही चलाना है दूसरों के ऊपर, दूसरे लोग हैं जिनको उनके लिए काम करना है, ओके। तो ये उनकी आदत होती है, क्योंकि वो अपने आलस की वजह से वो खुद पे वर्क नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि वही वर्क उनके लिए कोई और करे, क्योंकि लाइफ तो उनको बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड की चाहिए, बिल्कुल अच्छा लाइफ का स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एफर्ट मुझे नहीं लगाने पड़े, एफर्ट मुझे नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। ये उन लोगों में से होते हैं जो अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाके बोलूँ तो वो ये चाहेंगे कि एक्सरसाइज कोई और कर ले और हेल्थ उनकी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये थी एक बात। फिर नेक्स्ट है इसकी, इसी के अंदर गैस लाइटिंग के अंदर ही, जैसे वो आपको बॉडी शेमिंग करेंगे। मान लीजिए आपके किसी भी बॉडी पार्ट के लिए आपको बुरा फील कराना, ओके। कई बार हस्बैंड्स होते हैं जो वाइफ को बुरा फील कराते हैं उसके लुक्स के लिए, उसके अपीयरेंस के लिए। इतना मूर्ख हस्बैंड होता है वो कि वो ये भूल जाता है कि उसी के बच्चों को जन्म देने की वजह से उसकी वाइफ की ये हालत हुई है, ठीक है। आज वो जिस भी, अगर उसके लुक्स एंड अपीयरेंस पे फ़र्क पड़ा है तो बिकॉज़ उसने किसी नए जीवन को इस धरती पे लाया है, अपनी पूरी बॉडी से एक बॉडी को निकाला है, इसलिए उसके लुक्स और अपीयरेंस पे फ़र्क पड़ा है। उस मूर्ख इंसान को इतना सोचने की फुर्सत नहीं होती। वो क्या करेगा, वो बॉडी शेमिंग करेगा, वो बॉडी शेमिंग करेगा, उसको नीचा दिखाएगा उसके लुक्स के लिए, उसके अपीयरेंस के लिए, ठीक है। उसको हमेशा इम्प्रूव करने को बोलेगा, उसको हमेशा और वो जितना भी इम्प्रूव कर ले वो उसको और करने को बोलेगा, ठीक है। ये था। फिर हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये इनका एक फ्रेज़ होता है, ठीक है, इनका एक फ्रेज़ होता है जो ये काफ़ी बोलते हैं, ठीक है। आपको जो ये बोलेंगे बार बार कि तुम्हारे व्यवहार की वजह से या तुम्हारी कमियों की वजह से ही आज देखो तुम्हारे साथ कोई नहीं है,
ठीक है। और सच भी यही होता है कि आपके साथ कोई नहीं होता है। जब आप एक बार एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में आ जाते हो, फिर आपके साथ कोई नहीं होता, ठीक है। फिर आपके आसपास ऊपर नीचे आजू बाजू बस वो और वो ही होता है, ठीक है। कभी, क्योंकि वो किसी और को रहने ही नहीं देता। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता यह है कि ये पर्सन आज आपको ये बात बोलता है कि देखो तुम्हारा तो कोई भी नहीं है, देखो तुम्हारे व्यवहार की वजह से, तुम्हारी कमियों की वजह से तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। जबकि उन रिश्तेदारों को या दोस्तों को या फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इन्हीं लोगों ने मैनिपुलेट कर करके, ठीक है, सॉरी, रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेजेस पे मैनिपुलेट आपको कर करके, उनको आपके खिलाफ मैनिपुलेट कर करके इन्हीं लोगों ने अलग किया होता है, भड़का भड़का के, ठीक है। वो क्यों अलग किया होता है, वो इसीलिए अलग किया होता है कि एक दिन ये आपको बता सकें कि यू आर अलोन। ये अपनी की हुई हरकतों को भूल जाएंगे, ठीक है। इन्होंने कैसे कैसे मैनिपुलेशन लगा के आपको आपके सब रिश्तेदारों सबसे अलग कर दिया, ठीक है। आज कोई नहीं आपको, मतलब क्योंकि क्या होता है कि इनका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है, ये जी जान लगा देंगे उस व्यक्ति को आपकी नज़रों में डी वैल्यू करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पे आप ही उस पर्सन को छोड़ देते हो, चाहे वो, जैसे मान लीजिए आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, आपके बहुत अच्छा दोस्त है, तो ये आपको बोलेंगे कि वो तुम्हें सिर्फ मतलब के लिए प्यार करता है, वो तुम्हें मतलब के लिए कॉल करती है, ठीक है, वो अपने काम पड़ने पे कॉल करती है। और ये येन के प्रकार हैं, इस चीज़ को साबित भी कर देंगे। एंड फिर क्या होगा, आप स्टार्टिंग में इनके इतने इन्फ्लुएंस में होते हो कि आप सच में उस पर्सन से, उस दोस्त से, उस रिश्तेदार से नाता तोड़ देते हो इनकी बातों में लग के। क्योंकि आपको तो बड़ा सुहाना लग रहा होता है ना इनके साथ जो रिलेशन है, इनके अलावा फिर आपको दुनिया नज़र नहीं आती, जो स्टार्टिंग का अट्रैक्शन होता है इनका, ठीक है। तो 3 से स्टार्टिंग के जो साल भर होता है, 6-7 महीने साल भर का पीरियड होता है, उसमें ये यही सारा काम करते हैं। और बची हुई सारी ज़िंदगी ये आपको इस बात का ताना मारते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे नेचर, तुम्हारी कमियों की वजह से देखो तुम्हारा कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता है, या तुम्हारे पास कोई भी इंसान नहीं है, ओके। ये आपके पेरेंट्स से लेके, आपके सिबलिंग से लेके, आपके दोस्तों, रिलेटिव, सबको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई आ गया है तो मैं बाद में करती हूँ, आपको शोर सुनाई भी दिया होगा, गेट वगैरह बजा है, कोई आ गया है, ठीक है। मैं फिर आपसे बात करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।